उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला एक डॉक्टर जो आयुर्वेद और सर्जरी में निपुण था, लेकिन जब शैतानी दिमाग हावी हो जाए तो यही गुण ऐसे अपराध में तब्दील हो जाता है जो आम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसे डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत में वो किडनी का सौदागर बना। अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के अपराध के बाद उसने टैक्सी ड्राइवर को अपना शिकार बनाना शुरू किया। एक के बाद एक ड्राइवर्स की हत्या करता और उन लाशों को मगरमच्छ को खिला देता। सजा याफ्ता होने के 16 साल बाद जब वो पेरोल पर बाहर निकला तो कहीं गुम हो गया। दिल्ली पुलिस लगातार उसकी तलाश करती रही और वो ऐसी जगह पर मिला जिसे लोग भगवान का घर कहते हैं। अजीब बात देखिए, एक सीरियल किलर एक साधु बनकर दौसा के एक मंदिर में था और वहां पर वृद्धाश्रम खोलना चाहता था। आखिर इतनी बड़ी साजिश उसने कैसे रची और मंदिर से पुलिस ने उसे कैसे गिरफ्तार किया, ये पूरी कहानी जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर डेथ की क्राइम कुंडली, टैक्सी ड्राइवर का शिकारी, लाशें नदी में फेंक मगरमच्छ को खिलाता था। किडनी एक्सपर्ट कैसे बना खूंखार किलर। अपराध की ये कहानी जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। सीरियल किलर डॉक्टर जो अभी तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। सीरियल किलर देवेंद्र पर 100 से ज्यादा लोगों का किडनैप और मर्डर का केस दर्ज है। देवेंद्र को डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। न्यायालय ने मुकदमे के अंदर उम्र कैद और फांसी की सजा उसे सुनाई है। आइए आपको बताते हैं डॉक्टर डेथ की क्राइम कुंडली। 1984 में आयुर्वेदिक चिकित्सा से डिग्री ली। साल 2004 तक अवैध किडनी रैकेट में शामिल रहा। अवैध तरीके से 125 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट करवाया। एक ऑपरेशन का 7 लाख रुपए लेता था डॉक्टर। साल 2004 में आरोपी की गिरफ्तारी हुई। 21 मामलों में हत्या का सीधे आरोपी है। यूपी के कासगंज के हजारा नदी में फेंक देता था शव। 7 मामलों में उम्र कैद और 1 मामले में फांसी की सजा। हाल ही में अगस्त माह में 2023 में ये आरोपी तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आया और उसके बाद अचानक गायब हो गया। पुलिस लगातार इसका पीछा करती रही और ये पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेलता रहा। ये आरोपी राजस्थान के दौसा जिले के बांदुकी विधानसभा क्षेत्र के बांसवा थाना इलाके में गुढ़ा कटला के रामेश्वरम धाम के अंदर छुपकर बैठ गया था, जहां पर इस सीरियल किलर डॉक्टर ने अपना नाम बदलकर दया दास महाराज रख लिया। इस धाम का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस धाम पर सीरियल किलर डॉक्टर देवेंद्र डेथ साधु के वेश के अंदर यहाँ पर छिपा हुआ बैठा था। अगस्त 2023 के अंदर तिहाड़ जेल से ये पैरोल पर आया और उसके बाद दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा के गुढ़ा कटला के अंदर आकर छिप गया। सहयोगी बोलों दिखाना चाहेंगे कि इस रामेश्वर धाम के अंदर यहाँ पर लोगों को प्रवचन भी देता था, साथ के अंदर गीता का पाठ पढ़ाते हुए इसी धाम के अंदर एक कुख्यात अपराधी डॉक्टर डेथ यहाँ पर छुपा हुआ था। इस किलर पर करीब 50 से 100 लोगों की किडनी निकालने का आरोप है और 7 मामलों के अंदर इसको उम्र कैद और फांसी की सजा भी सुनाई गई है। ये सीरियल किलर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला था और ये अपना जो निशाना है वो टैक्सी ड्राइवरों को बनाता था। करीब 1.5 साल के वक्त तक यहाँ पर लोगों को प्रवचन भी देता रहा और एक वृद्धाश्रम खोलने की तैयारी में था। 25 मई 2025 को इस वृद्धाश्रम का उद्घाटन की तैयारी में भी था। स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटी से लेकर बड़ी बीमारी को ठीक करने का ये आरोपी दावा किया करता था। लोग इसे दूर दूर से मिलने आते थे। जहां रामेश्वर धाम के अंदर एक कुटिया बना रखी थी जिसमें आधुनिक सुविधाओं से लैस रूम, एसी, फ्रिज, कूलर, एलईडी, सीसीटीवी कैमरा समेत अन्य सुविधाएं मौजूद थी। क्या कहेंगे आपसे पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर देवेंद्र डेथ लगातार यहाँ पर लोगों का जो इलाज है वो कर रहा था, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब लोग आते थे यहाँ, इलाज आयुर्वेदिक किया करता था, वो देखते थे हम, पर ऐसा कोई लगा नहीं कि ये साधु है। ये हमको ये नहीं लगा ये डेथ है, और ये लग जाता था तो हम यहाँ रहने नहीं देते। हमको एक ब्राह्मण की आवश्यकता थी तो ठाकुर जी की पूजा करे, मगर उसके आड़ में यहाँ रुका था। हमको ज़्यादा बैठते भी नहीं थे हम तो हमारे शाम के आते थे 2 घड़ी बैठ के चले जाते थे, इतना ही रहते थे यहाँ वही रहता था। यहाँ कितने दिनों से रह रहा था? 1.5 साल होगी उसको।
1.5 साल से इसके अंदर रहता। इसके अंदर रहता। क्या नाम रखा था उसने अपना? दयादास जी महाराज। अच्छा बेटा, क्या कहेंगे कि सुविधाओं से लैस था उसका? हमने उसको बागेश्वर धाम माटोली के अंदर जाके वहाँ तक जांच की ना, तो वहाँ के महाराज जी ने भी ये खाया मेरा चेला है, चला। उससे विश्वास हो गया वो चेला है इसका। और जब पुलिस आई दिल्ली की, जब पता पड़ा, हमारे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वो इसी रूम में रहा करता था। पुलिस को तलाश थी कि डॉक्टर देवेंद्र डेथ को पकड़ा जाए, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया और इसकी तलाश शुरू कर दी। मुंबई में इसकी पत्नी रहा करती थी, जहां से डॉक्टर देवेंद्र ने फोन किया और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी की लोकेशन को ट्रेस कर लिया। राजस्थान के दौसा जिले के गुढ़ा कटला में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई और 20 मई 2025 को इस आरोपी को इसी धाम से गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई, जहां तिहाड़ जेल के अंदर अभी फिलहाल ये आरोपी है। वो सारे बुखार का, टीबी का, सबका इलाज करता था। किसी को पता लगा कुख्यात अपराधी है ये? नहीं, ये पता नहीं था किसी को। जब पुलिस आई यहाँ पकड़ा, फिर तब मालूम चला। कि ये तो सीरियल किलर है। हाँ, तभी मालूम चला, नहीं किसी को यहाँ पर किसी को मालूम नहीं चला। किसको मालूम नहीं? हाँ क्या कहेंगे, तिहाड़ जेल में है वो? हाँ, तिहाड़ जेल में है, दिल्ली। वृद्धों के लिए आश्रम भी खोल रहा था वो? हाँ, खोल रखा है, खोल रखा है। खोल रखा है। उसमें काफ़ी सामान है उसमें। और वो 25 तारीख को उद्घाटन था, लेकिन वो 19 तारीख को ही अरेस्ट कर लिया। मई के अंदर। हाँ। खबर ये भी है कि डॉक्टर ने जेल से मेडिकल संचालक को अपने पैसे का जिक्र करते हुए लेटर लिखा है। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसकी अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन चर्चाएं हैं कि लेटर के अंदर सीरियल किलर ने कहीं न कहीं 100 लोगों की डेथ का जिक्र किया है, लेकिन पुष्टि नहीं होने पर इस बात को सच नहीं कहा जा सकता। साधु के भेष के अंदर छुपा कुख्यात सीरियल किलर डॉक्टर देवेंद्र आयुर्वेदिक क्रिया से लोगों का इलाज करने का दावा करता था और उनसे मोटे पैसे भी वसूलता था। जब इसकी गिरफ्तारी हुई तब परतें खुलती चली गईं और गुढ़ा कटला के लोग सन्न रह गए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भगवान के मंदिर के अंदर कैसे कोई सीरियल किलर आसरा लेकर लोगों को ठग रहा था और संत दयादास महाराज बनकर लोगों को प्रवचन दे रहा था। दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी के बाद अभी फिलहाल आरोपी अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर हर तरह की बीमारी का वो इलाज भी करता था, साथ के अंदर भक्ति के भी यहाँ पर जो प्रवचन है वो लोगों को दिया करता था। लेकिन जब लोगों को यहाँ पर पता लगा कि दिल्ली पुलिस के अंदर की एक कुख्यात सीरियल किलर है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों की पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। इस सीरियल किलर साधु के भेष के अंदर यहाँ पर दयादास बनकर लोगों को यहाँ पर प्रवचन दे रहा था। बहरहाल पुलिस ने इसको सलाखों के पीछे धकेला हुआ है और ये सीरियल किलर इंडिया का मोस्ट वांटेड भी इसको बताया गया है। बहरहाल और क्या न्यायिक प्रक्रिया के अंदर और क्या सजा होनी है और केसों के अंदर, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सहयोगी तुषार के साथ मैं देवेंद्र रुका, NDTV दौसा।